हाय डियर्स, अपने पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने क्लास 8 चैप्टर 1 लेसन नंबर एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। आज इस वीडियो लेसन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है आपके साइंस और मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, है ना। तो आज जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1A, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर। तो जो पहला सवाल है बच्चों 5 नंबर का वो है 3/8 और 0। हम लोग जानते हैं कि 0 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है ना। इससे छोटा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो इसके बाद 0 को छोड़कर जो रेस्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या ऐसे हो, जो भी रेशनल नंबर्स हैं 0 को छोड़कर वो 0 से बड़े होंगे। तो वेदर इट बी 3/8 और अदर नंबर, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है? यहाँ पे ग्रेटर है 3/8। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है -2/9 और 0। तो 0 एक पॉजिटिव नंबर है ना, और ये जो है -2/9 ये एक निगेटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 इज ग्रेटर। आप लोग इसे इस तरह से याद रख सकते हो कि 0 अगर है तो ये किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होगा और किसी भी पॉजिटिव नंबर से 0 जो है वो छोटा होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन -3/4 एंड 1/4। यहां वही चीज लागू होती है। 1/4 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी 1/4 जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और -3/4 जो है वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो 1/4 जो होगा वो ग्रेटर होगा, है ना, ऑब्वियसली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 4, -5/7 और -4/7। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए कंपेयर करना बिल्कुल इजी है। निगेटिव रेशनल नंबर्स है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे -4/7 जो है वो ग्रेटर देन -5/7 है ना। ये नंबर जो है वो बड़ा है। पांचवा क्वेश्चन 2/3 और 3/4। यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए हमें इन्हें पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 2/3 इज इक्वल टू 2 into 4 by 3 into 4
ये हो गया 8/12 एंड 3/4 इज इक्वल टू 3 into 3 by 4 into 3, this will be 9/12। तो अब कंपेयर करना बिल्कुल इजी, कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 9/12 is greater than 8/12, therefore 9/12 जो है वो क्या था? 3/4 is ग्रेटर। 3/4 जो है वो बड़ा है। छठा क्वेश्चन, -½ और -1। हाफ अगर पॉजिटिव में बात करें, अगर ये दोनों रेशनल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो हाफ जो है वो 1 से छोटा है, ये आप लोग जानते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव साइन दोनों के साथ लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो हाफ छोटा था, ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए -½ जो है इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। पिछला क्वेश्चन में यही था, अंतर बस इतना है कि वो सारी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रॉब्लम हमको मिलेगा जहां हमें कुछ करने की जरूरत होगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन है -4/3 और -8/7। दोनों ही नंबर्स जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। -4/3 इज इक्वल टू 3 and 7 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 21। तो हमें दोनों को 21 करना है। तो -4 into 7/3 into 7 and this will be और -8/7 होगा -8 into 3/7 into 3, है ना। तो अब बच्चों दोनों में कौन बड़ा है? तो -24 इज ग्रेटर देन -28, है ना। सिंस -24/21 is greater than -28/21, therefore -8/7 is greater than -4/3. This is your answer. Next question, 7/-9 और -5/8। सबसे पहले 7/-9 will be 7 into -1 by -9 into -1 will be -7/+9, है ना। डिनोमिनेटर्स हमने पॉजिटिव कर लिया। एक और तरीका है बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम अगर हमें सेम करना है तो उस केस में हम डायरेक्ट भी जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव भी कर लेंगे और डिनोमिनेटर्स को सेम भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 और 8 का एलसीएम क्या है 72। तो हम जो है -9 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। -8 से हम लोगों ने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को ऊपर भी -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन दिस विल बी -56/72, है ना।
तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं और फ्रैक्शंस को लाइक भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो रेशनल नंबर है वो है -5/8। 8 को 72 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली -5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी -45/72। नाउ सिंस -45/72 is greater than -56/72, therefore -5/8 is greater than 7/9. Answer. Next question, -1/3 or 4/-5. तो 3 and 5, what will be the LCM? 15. हम लोग -1/3 को लिखेंगे -1 into 5 upon 3 into 5 and this will be -5/15 और 4/-5 के केस में डिनोमिनेटर को हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली हमें न्यूमरेटर को भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा and so this will be -12/15 and now the two fractions are like fractions, the two rational numbers are like rational numbers। तो यहाँ पे -5 जो है वो -12 से बड़ा होगा since -5/15 is greater than -12/15, therefore -1/3 is greater than 4/-5 and this is answer। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का चौथा क्वेश्चन, 9/-13 और 7/-12। 13 और 12 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 156। तो हमें दोनों को 156 करना है डिनोमिनेटर में। 9/-13 is equal to 9 into -12/-13 into -12 and this will be -108/156, okay, and 7/-12 will be 7 into -13/-12 into -13 and this will be -91/156। सिंस कौन बड़ा है बच्चों? ये बड़ा है। -91/156 is greater than -108/156, therefore 7/-12 is greater than 9/-13, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4/-5 और -7/10। 5 और 10 का एलसीएम 10। 4/-5 is equal to 4 into -2/-5 into -2 -8/10 -7/10। -7/10 जो है वो ऑलरेडी अब
दोनों फ्रैक्शंस जो हैं, दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं वो लाइक रेशनल नंबर्स हो गए। तो यहाँ हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं सिंस -7/10 is greater than -8/10, therefore -7/10 is greater than 4/-5, and this is your answer. Question number 6, -12/5 और -3। -3 का मतलब बच्चों हम लोग -3/1 समझ सकते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5। तो -3/1 को हम लोग लिखेंगे -3 into 5/1 into 5, and this will be -15/5. Now the given numbers are -12/5 and -15/5. तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों? Obviously -12/5. तो since -12/5 is greater than -15/5, therefore -12/5 is greater than -3. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका वो है -3/7 एंड 6/-13। तो यहाँ पे -3/7 इज इक्वल टू -3 into 13/7 into 13 minus 39/91, and 6/-13 is equal to 6 into -7/-13 into -7, and this will give -42/91. Now क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच? -39 और -42। तो -39 जो है वो -42 से स्मॉलर देन, लेस देन है। सिंस -39/91 is less than -42/91, therefore यहाँ पे हम लोगों को ये साइन यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन 5/-13 और -35/91। तो 5/-13 will be 5 into -7/-13 into -7, and this will be -35/91. Now this number is -35/91, ये भी सेम नंबर है, इसलिए दोनों के बीच हम लोगों को इक्वल टू का साइन फिल करना है। तीसरा -2 का मतलब बच्चों -2/1, 1 and 5 का एलसीएम जो होगा वो 5 होगा। तो -2/1 को हम लोग लिख सकते हैं -2 into 5/1 into 5, and this will be -10/5. Now this number is -10/5. So the appropriate relation will be what? -10/5 is greater than -13/5. So the appropriate symbol will be greater than. Okay. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के जो अगले सम्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, -2/3 and 5/-8। -2/3 will be 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 24। तो -2 into
8 by 3 into 8, and this will be minus 16 by 24, or 5 by minus 8 will be 5 into minus 3 by minus 8 into minus 3, and this will be minus 15 by 24. तो दोनों के बीच एप्रोप्रिएट रिलेशन क्या होगा बच्चों? माइनस 16 जो है वो माइनस 15 से ग्रेटर देन है ना? तो ये नंबर जो है वो इस नंबर से ग्रेटर देन होगा, तो द एप्रोप्रिएट साइन विल बी दिस. क्वेश्चन नंबर 5, 0 and minus 3 upon minus 5. तो minus 3 upon minus 5, minus 3 upon minus 5 is equal to 3 by 5. पॉजिटिव रेशनल नंबर होने के लिए या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों को नेगेटिव होना चाहिए. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस अगर इक्वल हैं, वेदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव्स हो, और अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव्स हो, तो उस केस में जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव होता है बच्चों. तो ये नंबर जो है भले ही माइनस 3 बाय माइनस 5 अलग फॉर्म में हो, लेकिन एक्चुअली ये है क्या? 3 बाय 5. ये 0 जो है वो क्या होगा? इस नंबर से छोटा होगा. तो यहाँ पे जो साइन हम लोग फिल करेंगे वो क्या होगा? 0 इज लेस देन 3 बाय 5. क्वेश्चन नंबर 6, माइनस 8 बाय 9. 9 और 10 है बच्चों. 9 और 10 का एलसीएम 90. तो माइनस 8 बाय 9 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 10 बाय 9 इंटू 10, एंड दिस विल बी माइनस 80 बाय 90, and minus 9 by 10 will be 9 into minus 9 into 9 by 10 into 9, and this will be minus 81 by 90. अब दोनों में क्या रिलेशन है? माइनस 80 जो है वो माइनस 81 से बड़ा होगा. तो ये जो नंबर है ये इस नंबर से क्या है? ग्रेटर देन है. तो साइन जो होगा वो होगा माइनस 8 बाय 9 इज ग्रेटर देन माइनस 9 बाय 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8. अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हम लोगों को जो गिवन नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं. छोटा, उससे बड़ा एंड सो. तो हमें सबसे पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखना है, और उसके बाद इस तरह से कंटिन्यू करना है, उससे बड़ा फिर और उससे बड़ा, इस तरह से. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो भी रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास इस सम में, हम उसको क्या करेंगे? सेम डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. तो 4 बाय माइनस 9, माइनस 5 बाय 12, 7 by minus 18 and minus 2 by 3. 9, 12, 18 and 3. What will be the LCM? आप लोग फाइंड कर सकते हो LCM. इसका LCM जो होगा वो 36 होगा, है ना? तो हम लोग 4 बाय माइनस 9 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू माइनस 4 by minus 9 into minus 4, and this will give minus 16 by 36. इसी तरह से जो दूसरा नंबर है बच्चों वो है माइनस 5 by 12. This will be written as minus 5 into 3 by 12 into 3, and this will give minus 15 by 36. तीसरा नंबर 7 by minus 18 will give 7 into minus 2 by minus 18 into minus 2
and this will give minus 14 by 36 और माइनस 2 बाय 3 जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 12 बाय 3 इंटू 12 एंड दिस विल गिव माइनस 24 बाय 36। तो अब जो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं, इफेक्टिवली माइनस 16 बाय 36, माइनस 15 बाय 36, माइनस 14 बाय 36 एंड माइनस 24 बाय 36। तो हमें सबसे पहले इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। इसमें जितने भी नंबर्स हैं सभी नेगेटिव हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर्स में जो सबसे छोटा होगा विदाउट नेगेटिव साइन वो बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा होगा है ना वो छोटा हो जाएगा नेगेटिव साइन लगने के बाद। तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, माइनस 24 बाय 36। तो सिंस माइनस 24 बाय 36 इज लेस देन, उसके बाद माइनस 16 बाय 36 इज लेस देन माइनस 15 बाय 36 इज लेस देन माइनस 14 बाय 36। Therefore, है ना, क्या हो जाएगा, Therefore माइनस 24 बाय 36 जो है वो माइनस 2 बाय 3 के बदले में है, माइनस 2 बाय 3 इज लेस देन माइनस 16 बाय 36 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 बाय माइनस 9 को, 4 बाय माइनस 9 इज लेस देन minus 15 by 36, that means minus 5 by 12, minus 5 by 12 is less than the last number minus 14 by 36 is 7 by minus 18, 7 by minus 18 और यही आपका असेंडिंग ऑर्डर है। माइनस 2 by 3 इज लेस देन 4 by minus 9 इज लेस देन माइनस 5 by 12 इज लेस देन 7 by minus 18। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 4 minus 12, 16 and 24, what will be the LCM? 48। तो minus 3 by 4 is equal to minus 3 into 12 by 4 into 12 and this will give minus 36 by 48 और 5 by minus 12 will be 5 into minus 4 by minus 12 into minus 4 and this will be minus 20 by 48। तीसरा नंबर minus 7 by 16 is equal to minus 7 into 3 by 16 into 3 and this will give minus 21 by 48 and the last one 9 by minus 24 is equal to 9 into minus 2 by minus 24 into minus 2 and this will give minus 18 by 48। तो अब जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है माइनस 36 बाय 48, माइनस 21 बाय 48, माइनस 20 बाय 48 एंड माइनस 18 बाय 48। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव में, माइनस 36। तो सिंस माइनस 36 बाय 48 इज लेस देन, इसके बाद माइनस 21 बाय 48 इज लेस देन minus 20 by 48 is less than minus 18 by 48। Therefore minus 36 by 48 का मतलब है minus 3 by 4 is less than minus 21 by 48 का मतलब है 7 by minus 7 by
16 इज लेस देन -20/48 का मतलब है 5/-12 एंड दिस इज लेस देन 9/-24. This is your required ascending order. ओके, चलते हैं रेस्ट टू प्रॉब्लम्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो अगले सम्स हैं वो है 3 3/-5, -7/10, -11/15 and -13/20. 5, 10, 15, 20. The LCM will be 60. 3/-5 is equal to 3 into -12/-5 into -12, है ना। -12 से हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए और 60 भी हो जाए, तो -36/60 हो गया ये। दूसरा रेशनल नंबर था -7/10 and this will be -7 into 6/10 into 6. This will give -42/60 and -11/15 will be -11 into 4/15 into 4 and this will give -44/60 और लास्ट जो है वो -13/20 जो होगा वो होगा -13 into 3/20 into 3 and this will be -39/60. तो अब जो नंबर्स हैं हमारे पास वो ये हैं। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा बच्चों वो होगा -44/60. सिंस -44/60 इज लेस देन -42/60 is less than -39/60 is less than -36/60. Therefore, -44/60 implies -11/15. This is less than -42/60 was for -7/10. -39/60 is -13/20. -36/60 was 3/-5. This is the required ascending order. Question number 4 है बच्चों -4/7, -9/14, 13/-28 and -23/12. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? उनका एलसीएम हो जाएगा 84, है ना। उनका एलसीएम हो जाएगा 84। तो -4/7 को हम लोग लिखेंगे -4 into 12/7 into 12 बराबर -48/84 और -9/14 को लिखेंगे -9 into 6/14 into 6 -54/84। तीसरा होगा 13/-28 is equal to 13 into -3/-28 into -3 and this will give -39/84 और last number -23/12 will be -23 into 7/12 into 7 and this will give -161/84, है ना। -161/84। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे छोटा रेशनल नंबर है यहाँ पर वो क्या है? वो है
माइनस 161/84, माइनस 161/84 इज लेस देन, बताइए, माइनस 54/84, माइनस 54/84 इज लेस देन माइनस 48/84 इज लेस देन माइनस 39/84, है ना। तो माइनस 161/84 जो था बच्चों वो था माइनस 23/12, माइनस 23/12 इज लेस देन माइनस 54/84 जो था वो आया था माइनस 9/14 के लिए, और माइनस 48/84 था माइनस 4/7, एंड द लास्ट वन माइनस 39/84 था 13/-28. दिस इज द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहां हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन नंबर्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आप लोगों का, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है -2, -13/6, 8/-3 एंड 1/3। तो 1, 6, 3 and 3, what will be the LCM? Yes, 6. So minus 2/1 is equal to -2 into 6/1 into 6, and this is minus 12/6. माइनस 13/6 जो है वो तो माइनस 13/6 है ही। 8/-3 is equal to 8 into -2/-3 into -2, and this will be -16/6, and the last one 1/3 is equal to 1 into 2/3 into 2, and this is 2/6. Since अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं उसमें जो बड़ा है वो लिखना है, और इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है बच्चों, इन चारों नंबर्स में बाकी के तीन जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं, और सिर्फ एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होगा। ऐसे भी 2/6 के रूप में भी हमें देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो उस तरह से कभी कंपेयर करेंगे तो बड़ा ही होगा। तो 2/6 जो है वो सबसे बड़ा है, 2/6 इज ग्रेटर देन। इसके बाद बच्चों सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नेगेटिव। तो -12, -13 एंड -16। तो सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है वो है -12/6। ओके, तो दिस इज ग्रेटर देन -13/6, एंड दिस इज ग्रेटर देन -16/6। ये नंबर सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। 2/6 जो है वो आया था 1/3 के लिए। दिस इज ग्रेटर देन -12/6 का मतलब -2। दिस इज ग्रेटर देन -13/6 का मतलब जो है वो -13/6 ही है, और ये -16/6 जो था वो आया था 8/-3 के लिए। तो यही आपका रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 2, -3/10, 7/-15, -11/20 and 17/-30. 10, 15, 20, 30. What will be the LCM? Of course 60. -3/10 is equal to -3 into 6/10 into 6, and this will give -18/60. 7/-15 is equal to 7 into -4/-15 into -4, and this will give -28/60. तीसरा नंबर है -11/20,
दिस इज इक्वल टू -11 into 3 by 20 into 3 and this will give -33 by 60 है ना। और चौथा नंबर 17 by -30 is equal to 7 into -2 by -13 into -2, this will give -34 by 60। तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं -18 by 60, -28 by 60, -33 by 60 and -34 by 60। तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा बच्चों, यहाँ ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, सो वी विल ऑप्ट द लिस्ट न्यूमरेटर, है ना। सबसे छोटा न्यूमरेटर हम लोग ऑप्ट करेंगे। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर बच्चों यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर है -18। तो सिंस -18 by 60 is greater than उसके बाद -28 by 60 is greater than -33 by 60 is greater than -34 by 60। सो -18 by 60 जो था बच्चों वो आया था -3 by 10 के लिए, इज ग्रेटर देन -28 by 60 जो था वो था 7 by -15 के लिए, और -33 by 60 was -11 by 20 and -34 by 60 was 17 by -30। This is the required descending order। ओके तो बच्चों हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए इस तरह के, है ना। असेंडिंग ऑर्डर भी देखा, उसके चारों प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। तो मुझे नहीं लगता कि जो इस क्वेश्चन में जो 2 प्रॉब्लम्स बच रहे हैं उसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। जो 2 सवाल बच रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैं उन्हें ड्रॉप कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग उन्हें सॉल्व करो, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पर फ्लैश कर ही रहा हूं। आप लोग फ्री हो मुझे कभी भी कांटेक्ट करने के लिए अपने कंफ्यूजन के लिए। ओके तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हम लोगों को ऑप्ट करना है, हम लोगों को चुनना है इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, है ना। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया वो अगर आप याद करें तो ये जो सेट है बच्चों, ये है रेशनल नंबर्स का, और इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, और इंटीजर्स भी आते हैं। ओके सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल अभी हम लोग तुरंत देखें तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर। 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन कहता है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ना। 0 एक होल नंबर है, और होल नंबर जितने भी हैं वो सभी रेशनल नंबर के सेट का हिस्सा है। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये है फॉल्स। तो आज का वीडियो लेसन हम लोग यही समाप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि सारे प्रॉब्लम्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप फ्री हो मुझे व्हाट्सएप करने के लिए। अगले वीडियो लेसन में हम लोग इस चैप्टर का अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोग इस चैनल पे नए हो, है ना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन बच्चों जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लेसन अपलोड करूं वो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए और आप लोग जल्दी से उसे देख सको और आपको उसका बेनिफिट मिले। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे और नए वीडियोस बनाने का प्रेरणा मिले आप लोगों के लिए। मैं जल्दी और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है